हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसके कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, टॉपिक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, पार्ट सी। इसमें आपको जो सिचुएशन दी है, ठीक है, जो सिनेरियो दिया है, उसका आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनानी है। ठीक है, एक्सप्रेशन बना के फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। तो क्या बोला है, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट एंड ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल asleep accidentally slips down by 2 centimeter. The post is 10 centimeter high and a delicious treat is on the top. How many days will the snail get the treat? In how many days the snail will get a treat? तो बेसिकली एक स्नेल है जो दिन के समय पे ऊपर 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन वो जब सोती है तो रात के समय पे 2 सेंटीमीटर वापस से नीचे फिसल जाती है। तो ऐसे कर करके वो कितने दिन में ऊपर टॉप पे पहुंचेगी, जहां पे एक डिलीशियस ट्रीट उसका इंतजार कर रही है। चलिए नोट करिए और इसकी एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो अब ये समझिए कि वो एक दिन में कितना क्लाइम करती है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एक नाइट में कितना क्लाइम करेगी वो, -2 सेंटीमीटर। मतलब 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी तो 2 सेंटीमीटर वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो जो नेट हो गया एक दिन में, मतलब एंड ऑफ द नाइट बोल सकते हैं, या फिर नेट हाइट क्लेम्ड बाय द स्नेल इन 1 डे। एक दिन में वो कितनी हाइट चढ़ पाएगी, 3 सेंटीमीटर दिन में चढ़ी, 2 सेंटीमीटर रात में नीचे फिसल गई, तो नेट तो हो गया 1 सेंटीमीटर। एक दिन में वो 1 सेंटीमीटर जा पाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसको कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। तो अब सोचिए, अगर वो 7 दिन तक चढ़ती है, 7 डेज, तो कितने हो जाएंगे उसके पास, 7 इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर वो 7 नाइट्स भी वहां पे स्पेंड करते, 7 दिन और 7 रात, तो 7 इंटू -2 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 21 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक है, तो टोटल वो कितना चढ़ी, देखिए ध्यान से। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, कि वो चढ़ी है 7 दिन, ठीक है, 7 डेज 3 सेंटीमीटर के हिसाब से, और 7 डेज 2 सेंटीमीटर के हिसाब से वो नीचे गई है। ठीक है, फिर 8वें दिन वो 3 सेंटीमीटर अगर और चढ़ेगी तो वो टॉप पे पहुंच जाएगी। ठीक है, कहां पहुंच जाएगी, वो टॉप पे पहुंच जाएगी। तो कितने दिन लगे उसको, ये यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 7 दिन और 7 रात की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14, कितना आ जाएगा ये, 7 सेंटीमीटर। मतलब एट द एंड ऑफ 7th नाइट, 7वीं रात जब खत्म होगी तो वो 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ चुकी होगी। अब बात आती है 8th डे की।
8th डे वो चढ़ेगी 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और टोटल उसका डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो 8वां दिन जब खत्म होगा वो ऊपर पहुंच चुकी होगी, तो आप बोल सकते हैं इट विल टेक 8 days to climb. It will take 8 days to climb the post, ठीक है, या फिर the snail will take 8 days to get the treat। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब नोट कर लेंगे इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मेल्विन रीड्स अ 2-page स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूजडेज। मेल्विन क्या करता है, 2 पेज की स्टोरी पढ़ता है, ठीक है, हर दिन, मतलब एक स्टोरी के 2 पेज पढ़ता है हर दिन, और ट्यूसडे को और सैटरडे को वो नहीं पढ़ता, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ट्यूसडे एंड सैटरडे। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स। अगर 8 सप्ताह तक वो पढ़ता है तो वो कितनी स्टोरी कंप्लीट कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब द सिनेरियो बिलो। तो नीचे वाले जो एक्सप्रेशन हैं उनको देख के बताइए कि जो ये सिनेरियो दिया गया है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन इसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि एक सप्ताह में, एक वीक में कितने दिन वो स्टोरी पढ़ता है, ठीक है। तो रीडिंग डेज पर वीक, एक वीक में 7 दिन होते जिसमें से 2 दिन वो नहीं पढ़ता, यानी 5 डेज, 5 दिन पढ़ाई होती है भाई, ये समझ में आ गया। चलिए अब मुझे बताइए कि पेजेस, एक दिन में कितने पेज कंप्लीट होते हैं, 2 पेज। तो पेजेस रेड पर वीक, एक वीक में कितने पेजेस पढ़े गए हैं। तो 5 दिन है, एक दिन में 2 पेज, यानी 10 पेजेस पढ़े गए हैं एक सप्ताह में। अगर स्टोरीज की बात की जाए, स्टोरीज रेड पर वीक, तो एक सप्ताह में कितनी कहानियां पढ़ी गई हैं। तो टोटल 10 पेज हैं, ठीक है, टोटल कितने पेज हैं, 10 पेज हैं, जिसमें से अगर मैं शुरू में डे की बात करूं, ठीक है, तो पर डे तो 2 कहानियां पढ़ी गई हैं, ठीक है, मतलब एक कहानी पढ़ी गई है, 2 पेज पर डे पढ़े गए हैं। अब क्या बोला है, 8 वीक में, है ना, तो एक वीक में कितनी स्टोरीज पढ़ी गई हैं, पर वीक ही लिख लेते हैं, एक दिन का तो पता है, एक दिन में 2 स्टोरीज पढ़ी गई हैं, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू कितना आ जाएगा, देखिए अब पेजेस 10 पढ़े गए हैं, लेकिन स्टोरी एक दिन में कितनी पढ़ी जाएगी, एक स्टोरी पढ़ी जाएगी। एक दिन में कितनी स्टोरी पढ़ी जाएगी, एक स्टोरी। तो एक वीक में कितनी स्टोरी पढ़ी जाएगी, 5 स्टोरीज। कितनी, 5 स्टोरीज।
तो स्टोरीज पर वीक, तो ये आ जाएगा 10 पेजेस हैं और 5 स्टोरीज हैं। ठीक है, पर वीक 5 स्टोरीज हैं। तो आपको बताना है स्टोरीज रेड इन 8 वीक्स। इन 8 वीक्स, 8 सप्तों में कितनी स्टोरी पढ़ी जाएंगी? 5 इंटू 8 दैट इज 40, 40 स्टोरीज पढ़ी जाएंगी। अब बात आती है कि इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन सही से डिस्क्राइब करती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए 7 माइनस 2 यानी 5। ठीक है, तो 5 स्टोरीज एक वीक में पढ़ी जाती हैं, यानी अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 40 आ जाएगा, 40 स्टोरीज पढ़ी जाएंगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है। और कोई एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हैं जो करेक्ट हो? देखिए, अगर यहां पे ये बोला गया है कि भाई उसने बोला टोटल 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो 8 सप्ताह में कितने दिन हुए? 8 इंटू 7 56। ठीक है, 56 टोटल डेज हो गए। लेकिन कितने दिन तक स्टोरी पढ़ी है उसने? भाई हर सप्ताह उसने 2 दिन तक स्टोरी नहीं पढ़ी है, तो वो घटा देंगे और टोटल 8 सप्ताह का कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 56 माइनस 16 ये भी 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताने डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्युएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको अलग अलग तरीके से कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लीजिए आप। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आते हैं। तो सबसे पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका क्या है? वे 1, लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट टू राइट हम इसको इवेल्युएट करते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। फिर से 1 माइनस 1 प्लस 3, 2 आ गया, 2 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। फिर से 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। माइनस 2 प्लस 5 3 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 9 माइनस 10। फिर से माइनस 3 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। फिर 4 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10। फिर माइनस 4 प्लस 9 माइनस 10। ये आ गया 5 माइनस 10, कितना आ जाएगा? माइनस 5। आंसर क्या आया है? माइनस 5। वे 2 है
ग्रुपिंग, इनके ग्रुप बना दो। कैसे बनाएंगे देखिए, 1 माइनस 2 का एक ग्रुप हो गया, प्लस 3 माइनस 4 का एक ग्रुप हो गया, प्लस 5 माइनस 6 का एक ग्रुप हो गया, प्लस 7 माइनस 8 का एक ग्रुप हो गया, प्लस 9 माइनस 10 का एक ग्रुप। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना आ गया, -1, प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1। ठीक है, तो कितने -1 है, 1 2 3 4 5, तो ये -5 आ जाएगा इन सबको अगर ऐड करेंगे। ठीक है, और वे 3 क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक साथ कर लेंगे इनको, जैसे पॉजिटिव यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, फिर क्या बच गया, प्लस -1 -1 नहीं होगा, ये 2 है, -2 -4 -6 -8 -10। अब इनको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 10। ठीक है, 7 प्लस 3 10, तो 20 और 5 25, 25 आ गया, प्लस इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 2 10। ठीक है, 6 और 4 10, तो 10 10 20 10 30, -30 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 में -30 ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। आंसर तीनों से सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन तरीके आपसे पूछे गए थे, अलग अलग तरीके। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे बताए हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये पार्ट ए सॉल्व कर लिया है इसका। जो पार्ट बी है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।